समाज के लिए पहले सीखें हम लोग आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, रचनात्मक कार्य, ब्लड डोनेशन कैंप और 2 साल से मोतिहारी में घूम रहे हैं तो बिल्कुल चुनाव लड़ने की इच्छा है, 100% चुनाव लड़ने की इच्छा है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। जब सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं, तो अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? कहा कि आपका आइए, आपको भविष्य में और आगे अच्छे जगह पर ले जाया जाएगा, एमपी एमएलए बनाया जाएगा, आप आइए हम लोग को साथ दीजिए। फिर हम लोगों ने क्या इस बार दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी से ताल ठोकेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में एनडीए के ही विधायक हैं? लड़े और हाई कोर्ट ने फिर हमको अध्यक्ष बनाया। फिर आप पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हो जाइएगा तो एक फ़ोन पे मुख्यमंत्री, दूसरे फ़ोन पे गवर्नर, तीसरे फ़ोन पे। तो दूसरा चुनाव जो हुआ उसमें प्रशांत किशोर जी इस बीच में राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। इसको लेकर हम तमाम विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों से उनका मत जान रहे हैं कि क्या बिहार में जो वर्तमान सरकार 20 सालों से है उसको बदलने की आवश्यकता है या ठीक है। इसको लेकर हम प्रत्याशी के पास भी जा रहे हैं कि उनके विधानसभा में उनकी तैयारी, उनकी पकड़ कितनी है। इसी संदर्भ में आज हमारी मौजूदगी मोतिहारी में है और पूरे चंपारण में 12 सीटें हैं और 12 सीटों में सबसे मुख्यालय है मोतिहारी और मोतिहारी का सीट एकदम से चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पे 20 साल से वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। लोग उनसे काफी खुश भी हैं लेकिन नाराज भी हैं कि अब प्रमोद कुमार को बदलने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में हम एनडीए के एक और संभावित प्रत्याशी कह लें, उन्हीं के पास है। इनका नाम दिव्यांशु भारद्वाज हुआ। अब दिव्यांशु भारद्वाज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। दिव्यांशु भारद्वाज उस यूनिवर्सिटी से छात्र नेता बने जहां से लालू यादव की राजनीति की शुरुआत हुई। हालांकि दिव्यांशु भारद्वाज निर्दलीय जीते, लेकिन लालू यादव उस यूनिवर्सिटी में जब पहली बार 1971 में चुनाव लड़े तो हार गए। उनको दूसरी बार में उस यूनिवर्सिटी से नेता बनने का मौका मिला। चलिए बातचीत को शुरू करते हैं और जानते हैं कि दिव्यांशु भारद्वाज की तैयारी इस बार विधानसभा में कैसी है और जनता तक सबसे जरूरी होता है कि आप सोशल मीडिया पे तो नेता बन जाते हैं, लेकिन जनता का नेता बनना सबसे बड़ी बात होती है। तो जनता के बीच में कैसे पहुंच रहे हैं, जनता को कैसे बता पा रहे हैं कि इस बार अगर हम लड़ रहे हैं चुनाव तो मेरा विजन जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे काफी अलग है। क्या कुछ अलग करेंगे, क्योंकि जो इंसान 20 वर्षों से एक गद्दी पे बैठा है उसके विरुद्ध में चुनाव का बिगुल फूंकना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हालांकि अभी साफ तौर पे अगर कहें तो दिव्यांशु भारद्वाज इसकी अनाउंसमेंट नहीं किए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, क्योंकि अभी ये हाल में ही एनडीए के तरफ से ही संभावित प्रत्याशी हैं और यहाँ पे एनडीए के ही विधायक हैं। दिव्यांशु भारद्वाज नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू में है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कैसे हैं? बढ़िया। क्या चल रही है आपके विधानसभा में तैयारी? एकदम से क्षेत्र में जाने पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि एक कोई नया लड़का है दिव्यांशु भारद्वाज जो आके एकदम से पूरे विधानसभा सीट में खलबली मचा दिया है, नेताओं की नींद को उड़ा दिया है। कौन है दिव्यांशु भारद्वाज? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आपके जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको आज स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आपने जो सवाल पूछा कौन है दिव्यांशु भारद्वाज, तो दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी का, चंपारण का एक बेटा है जो बचपन से जैसे अलग अलग लोग, माता पिता और हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा आईआईटीएन बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बच्चे की अपनी इच्छा होती है कि हम पायलट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो पेरेंट्स का, तो मेरा भी वही इच्छा था जो सबके पेरेंट्स का होता है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि हम राजनीति में जाएं। तो बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में ये समझिए कि भयानक अंतर विरोध, घर के विरोध के बाद हम यही सामाजिक जीवन में आने आने का फैसला लिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत करते हुए जितना राजनीति का जो पाठशाला है, ABCD से लेके जेड तक की पढ़ाई ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सीखा। और वहाँ उसके विरोध में चुनाव लड़े? नहीं, विरोध में चुनाव लड़ गए, वो परिस्थिति है। परिस्थिति ये थी कि लंबे समय लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, सब लोग आप लोग जानते ही हैं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ से निकले और चुनाव लंबे समय तक बंद था। और चुनाव जो है वो दोबारा शुरू हुआ, मतलब 2018 में सत्यपाल मलिक जिनका भी देहांत हो गया है, उन्हीं के वजह से हम लोग आज कुर्ता पैजामा आपको पहने हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही चुनाव जो है, जीवन में कुछ बने तो उनकी मूर्ति जरूर स्थापित करेंगे और उनके याद में कुछ हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि वो छात्र नेता थे, मेरठ विश्वविद्यालय के गवर्नर भी रहे बिहार के, और उन्होंने ही चुनाव को शुरू कराया दोबारा, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को और बिहार में छात्र संघ चुनाव
उन्होंने कहा कि भाई जिस स्टेट के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लालू जी, नीतीश जी, जयप्रकाश जी ऐसे लोग निकले, वहाँ चुनाव बंद क्यों है, होना चाहिए। तो उनके जिद पे चुनाव शुरू हुआ और हम टिकट मांग रहे थे, टिकट मिला नहीं। तो ये पूरा इस एबीवीपी से। हाँ, एबीवीपी से टिकट मांग रहे थे। समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं विश्वविद्यालयों में, पार्टी से समर्थित उम्मीदवार। तो ये अगर ईमानदारी से कहें तो बहुत सारे लोग अभी नहीं विश्वास करेंगे। चुनाव की तैयारी हम पूरा जी तोड़ किए हुए थे और 3 बजे लास्ट डेट था नॉमिनेशन का और 12 बजे तक हमारे चुनाव लड़ने, 12 नहीं कहिए 3 बजे तक, 4 बजे लास्ट डेट था और 3 बजे तक हमारे चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने पे सस्पेंस था। और सुबह 9 बजे तक तो मेरे लड़ने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि एक दिन ही पहले मेरा टिकट भारी हंगामे के बाद कट चुका था। और इंडिपेंडेंट आज तक कोई चुनाव वहां जीता नहीं था। तो ऐसी कल्पना ही नहीं थी कि मोतिहारी का एक साधारण परिवार का लड़का निकल के गंगा टपने पे, वहां जाइएगा तो गंगा ई पार गंगा ऊ पार के वहां राजनीति है। जाइएगा दिल्ली से बाहर, यहाँ हम लोग आपस में लड़ते हैं मोतिहारी में, दिल्ली जाइएगा तो बिहारी और दिल्ली वाला हो जाता है, कर्नाटक में जाइएगा तो साउथ और नॉर्थ वाला हो जाता है, वैसे ही पटना में जाइएगा तो वहां पे हो जाता है गंगा ई पार ऊ पार। तो इस साधारण परिवार का लड़का जो यहाँ आज तक कोई 25,000 विद्यार्थी पटना में, राजधानी, वहां पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का कल्पना सही में हम भी नहीं किए थे। आपको शाम का समय, नॉमिनेशन भरने से पहले तक आप ये नहीं सोचे थे कि दिव्यांशु भारद्वाज नॉमिनेट भी होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे? उससे पहले आप नहीं सोचे? नहीं सोचे तो हम पार्टी से चुनाव लड़ने का थे, क्योंकि हम निर्दलीय नहीं सोचे? नहीं, निर्दलीय कल्पना में भी नहीं था। कभी एक होता ना कि सपना में भी सब ये सोचा कि निर्दलीय लड़ के जीतेंगे, ये सपना, ये प्रभु की कृपा थी और मेरी औकात से बाहर का काम था। लेकिन जो 8 साल, हाँ ये जरूर सीखा था उस घटना क्रम से हमने, कि अगर आप किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो नेचर और प्रकृति आपके प्रयास कितना ईमानदारी से उसको देखता है। और जब प्रकृति आपके सामने हो जाएगा, प्रकृति आपके साथ हो जाएगा, तो सब तो उसी का है ना। मैंने हम आपको बांट लेते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, तो बहुत सारे लोग अचानक से आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों ने 8 साल ये समय नहीं देखा था। सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक, पौने 6 बजे तक समाज में रहते थे मैंने। और जो भी एक समाज के लिए पहले सीखे हम लोग, आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, रचनात्मक कार्य, ब्लड डोनेशन कैंप, चंदा मांगना, प्रेस रिलीज लिखना, एक जो समाज को में काम करने का जो हुनर सब है, जो हुनर आना चाहिए, वो सब हम लोगों ने वहाँ सीखा। चुनाव में गए और लड़े, और कैसे हमारा नॉमिनेशन हुआ वो पूरा कहानी लंबा है, उसके लिए हम लोग अलग से बैठेंगे। चुनाव लड़े, जीते, और फिर जीतने के बाद फिर हमको हटा दिया गया उसमें। फिर जीतने के बाद ही कहानी नहीं खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर हमको सब लोग, बड़े बड़े लोग थे, पप्पू जी उस समय एक्टिव थे, पप्पू यादव जी चुनाव में, लालू जी के बड़े बेटे वहीं से पास किए थे, वो भी इनडायरेक्टली एक्टिव थे, तेज प्रताप जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो सब लोग बने, फिर हमको विश्वविद्यालय प्रशासन ने हटा दिया। फिर हम हाई कोर्ट देखे ही नहीं थे, सिविल कोर्ट नहीं देखे थे, हाई कोर्ट कहाँ से देखेंगे। तो फिर हाई कोर्ट में जाके हम लोग जो है लड़े, और हाई कोर्ट ने फिर हमको अध्यक्ष बनाया। फिर आप पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हो जाइएगा तो एक फोन पे मुख्यमंत्री, दूसरे फोन पे गवर्नर, तीसरे फोन पे डिप्टी सीएम, चूंकि सारे लोग उसी विश्वविद्यालय की राजनीति करके बिहार के सत्ता के शीर्ष पर, बिहार के सत्ता को पिछले 35-40 वर्षों से पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन ही चला रहा है अभी तक। तो वहाँ आपको मिलने में आप जो चाहिएगा वो होगा। तो फिर हम लोगों ने एक, आपको लीडरशिप स्किल हो जाता है। राजधानी में 25,000 एजुकेटेड लोगों ने आपको अपना नेता चुना होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे रहता है। तो फिर हम लोगों ने जितना संभव था उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके, और उसके लिए जो काम कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। और फिर प्रशांत किशोर जी के साथ जाने का अवसर मिला, नियति में सब लिखा रहता है। तो फिर हम जेडीयू में चले गए प्रशांत जी के साथ। फिर अगला चुनाव हम लोगों ने जेडीयू को वहां लड़ाया और जिताया, पहली बार जेडीयू का वहां अध्यक्ष। माध्यम जेडीयू में जाने का प्रशांत किशोर ही रहे? हाँ हाँ, प्रशांत किशोर जी। एक्चुअली क्या था कि हम, प्रशांत जी, हमारा चुनाव स्टूडेंट यूनियन में, एक इंटरेस्टिंग बात आपके दर्शकों को बता दें, जैसे एमपी एमएलए का चुनाव, मुखिया का चुनाव, वार्ड का चुनाव, आप कितने बार भी हारिए, आपकी स्वेच्छा, आप कई बार भी लड़ सकते हैं। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन इसलिए कराया जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज में सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन होता है, किसी में गाने का, किसी में नाचने का, किसी में खेलने का हुनर हो, तो वो इस माध्यम से निखर करके आए। वैसे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का मकसद ये है कि किसी में लीडरशिप स्किल हो, तो वो इस इलेक्शन के माध्यम से निकल के आए। लेकिन उसमें एक नियम यह है कि जो व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ लिया, वो दोबारा नॉमिनेशन कर दिया, वो दोबारा नॉमिनेशन नहीं कर सकता, वो जीते या हारे। तो हम दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो लंबे वर्ष के बाद चुनाव हुआ था, तो बीच सेशन में चुनाव हुआ था, मतलब फरवरी में चुनाव हुआ था हमारे यहाँ 18 के, और नवंबर में दूसरा चुनाव हो गया फिर, ठीक है, क्योंकि तो दूसरा चुनाव जो हुआ उसमें प्रशांत किशोर जी इस बीच में राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए।
और उनको नीतीश जी ने स्टूडेंट और यूथ का काम दिया बिहार में। तो स्टूडेंट और यूथ का नीतीश जी ने काम दिया, तो उनका पहला परीक्षा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव था। तो प्रशांत जी ने बुलाया, और प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति जो 6 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के साथ काम किया हो, उनको उनके बनाने में किसी प्रकार से सहयोग किया, वो आपको बुलाए, आपको कहे कि अरे आप इन सब चीज़ में कहाँ पड़े हैं, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के तैयारी में थे। तो फिर प्रशांत किशोर जी ने बुलाया, और प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आपका आइए, आपको भविष्य में और आगे अच्छे जगह पर ले जाया जाएगा, एमपी एमएलए बनाया जाएगा, आप आइए, हम लोग को साथ दीजिए। फिर हम लोगों ने मिल करके प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सुझाव दिया, कैंडिडेट बताया किसको लड़ना चाहिए, कौन ठीक होगा, लड़ाई लड़े, हम पे भी अटैक हुआ उस चुनाव में, माथा उथा फटा, प्रशांत किशोर जी पे भी हमला हुआ, नेशनल न्यूज बना, बहुत विवादित चुनाव था। हम लोगों ने जेडीयू को हिस्ट्री में पहली बार पटना विश्वविद्यालय में चुनाव जो है वो जिताया। फिर प्रशांत किशोर जी का किसी इशू पे नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से दुराव हो गया, वो चले गए, तो हम लोग रहे। फिर नीतीश जी ने हमको यूथ विंग का, जेडीयू के यूथ विंग का पूरे बिहार का अध्यक्ष बनाया। फिर हम जेडीयू में मेन पार्टी में सेक्रेटरी रहे, और अभी स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं जेडीयू के। यही है हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ये सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया, कैसे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, लेकिन अब सीधे आ जाते हैं मोतिहारी पे। क्या इस बार दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी से ताल ठोकेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में एनडीए के ही विधायक हैं और एनडीए के भी आप समर्थित उम्मीदवार भी हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या दिव्यांशु भारद्वाज इस बात को क्लियर करते हैं कि चुनाव तो किसी भी परिस्थिति में लड़ना ही है? देखिए, एक ही जगह पे, एक ही पार्टी में बहुत सारे लोगों की इच्छा नहीं रहती है। अभी लोकसभा का चुनाव बीता, तो यहीं एनडीए के बहुत सारे लोग लोकसभा लड़ने के लिए इच्छुक थे, कई लोग एनडीए से यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए इच्छुक हैं। तो हम लोग जब सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं, तो अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? और राजनीति में हम लोग का तो कोई साइड व्यापार है नहीं, फुल टाइम सामाजिक जीवन का काम है। और 2 साल से मोतिहारी में घूम रहे हैं, तो बिल्कुल चुनाव लड़ने की इच्छा है, 100% चुनाव लड़ने की इच्छा है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। मोतिहारी विधानसभा से ही? हम लोग जब महागठबंधन में थे, उस समय से मोतिहारी सीट पर हम लोग, जब हमारे नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन था, उस समय से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। आज से तो कोई लगे नहीं है, 2.5 साल हो गया। हम लोग इस विधानसभा में 22 पंचायत और 36 नगर निगम का वार्ड है, जितने बूथ हैं, जितने वार्ड हैं, हम लोग निचले स्तर पर 4 बार अभी तक हम लोग काम कर चुके हैं, गए हैं लोगों के बीच में, फीडबैक लिया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो समाज में हम लोग ने काम किया है। अब ये तो तय पार्टी को करना है ना कि वो क्या करेगी। अभी हम लोग पार्टी में हैं, तो पार्टी तय करेगी क्या करेगी नहीं करेगी। निश्चित तौर पे हम लोगों को जहां अपनी बात रखनी है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने अपने उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखा है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो लोग हैं, उन लोगों से कहा है अपनी बात को शालीनता पूर्वक, गंभीरता से सब लोगों के बीच में कहा है। अब निर्णय उन लोगों को लेना है कि वो लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग तो पूरे मजबूती से लगे ही हुए हैं, इसमें कहाँ कोई दो मत है। अभी आप हर एक क्षेत्र में घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, पंचायत में घूम रहे हैं, क्या जनता के बीच में जाके क्या चीज़ बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि आप ही के विधायक हैं, तो लोगों से क्या बातचीत हो रहा है आपका कि विधायक ने अच्छा काम किया है या विधायक नहीं अच्छा काम किया, हमें, हम आ रहे हैं, हमें वोट दीजिए, क्या चीज़ बातचीत चल रहा है? नहीं, हम तो लोगों के बीच में जाते हैं। जैसे देखिए, समाज में अलग अलग प्रकार के, जब सरकार चल रही है, सरकारी नौकर लगे हुए हैं, थाना है, पुलिस है, उसके अलावा भी समाज में इतना काम करने का स्कोप है ना। सब लोग अलग, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कर रहा है, कोई अपना अलग संस्थान बना कर कर रहा है, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है। तो समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए काम करने की कमी नहीं है। तो हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई राजनीतिक, अगर हम भविष्य में इस क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जाता हुआ देखना चाहते हैं, तो बिना होमवर्क कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। इस बात का, अगर आपको एक बड़ा पत्रकार बनना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको दिन के 12 बजे भी बड़ी खबर है, रात के 2 बजे भी बड़ी खबर है, तो आपको वहाँ करना पड़ेगा, तब आपको अनुभव आएगा, संपर्क बनेगा, आप कल होके आगे बढ़िएगा। तो उसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग जब छात्र राजनीति से निकलने के बाद, जब मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में आए और यूथ का, छात्र और यूथ का जो पूरा काम करने के बाद, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग बेस से अपनी काम की शुरुआत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपने बारे में बताएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, समझेंगे कैसे मेन स्ट्रीम का पॉलिटिक्स। तो हम लोग गए, मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति, सरपंच क्या है, क्या समस्याएं हैं, सरकारी जो योजना चल रही है उसमें क्या दिक्कत है। बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं। राशन की समस्या है, लोगों को इंदिरा आवास की समस्या है, वृद्धा पेंशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिलने में, मतलब एग्जीक्यूशन में समस्या है। तो वो सब हम लोग समझे, और जितना ईश्वर ने ताकत दिया है, बाकी लोग भी लगे हुए हैं, तो हम लोग भी एग्जीक्यूशन में, लोगों के इलाज में, यहाँ से पीएमसीएच और आईजीएमएस लोग जाते हैं। 12 करोड़ 13 करोड़ बिहार की आबादी है, 2-3 हॉस्पिटल के दम पे